अगर 84 लाख योनियों के बाद ये जिंदगी मिली है तो जात पात से ऊपर उठिए और एक इंसान बनकर जीना सीखिए। आपको पता है, इंसान बनकर जीने की इसी आजादी को जब बाबा साहब एक कानूनी अधिकार, लीगल राइट बनाना चाहते थे तो उनका सामना अंग्रेजों से नहीं बल्कि उस दौर के सबसे बड़े महानायक से हुआ था। और यहीं से जन्म होता है भारत के इतिहास के सबसे बड़े वैचारिक महासंग्राम का। साल था 1931। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था। एक तरफ महात्मा गांधी जी थे जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और दूसरी तरफ डॉक्टर अम्बेडकर थे जो देश के करोड़ों अछूतों और शोषितों की आवाज बनकर वहां पहुंचे थे। बाबा साहब ने अंग्रेजों के सामने एक बहुत ही कड़क तर्क रखा। उन्होंने कहा कि हजारों सालों से सवर्णों ने हमें इंसान नहीं माना और हम आजाद भारत में उनके भरोसे कैसे रह सकते हैं। हमें अपना नेता खुद चुनने का अधिकार चाहिए। इसे इतिहास में सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन कहा गया है। अंग्रेज मान गए, लेकिन महात्मा गांधी जी को लगा कि अगर ऐसा हुआ तो हिंदू समाज हमेशा के लिए दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। इसीलिए अगस्त 1932 में जब अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड के तहत अछूतों को अलग निर्वाचन दे दिया तो गांधी जी ने पुणे में यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन शुरू कर दिया था। जरा एक पल के लिए रुकिए और उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर के दिमाग में चल रहे तूफान की कल्पना कीजिए। एक तरफ वो महात्मा गांधी थे जिन्हें पूरा देश भगवान की तरह पूजता था। आमरण अनशन की वजह से गांधी जी की जान जा रही थी। अगर गांधी जी को कुछ हो जाता तो पूरे देश में करोड़ों शोषितों और दलितों का कत्लेआम हो जाता, उन्हें जिंदा जला दिया जाता। और दूसरी तरफ बाबा साहब के अपने लोगों के हक की वो लड़ाई थी जिसे वो सदियों बाद जीतने वाले थे। यह एक ऐसे विद्वान की धर्म संकट की घड़ी थी जिसे अपने सिद्धांतों और मानवता के बीच किसी एक को चुनना था। और तब बाबा साहब ने अपनी उस जीत को किनारे रख दिया। उन्होंने गांधी जी की जान बचाई और 24 सितंबर 1932 को एक समझौता किया जिसे इतिहास में पूना पैक्ट कहा जाता है। बाबा साहब ने अलग निर्वाचन की मांग छोड़ दी और गांधी जी ने शोषितों के लिए शिक्षा और राजनीति में आरक्षण, रिजर्वेशन देना स्वीकार कर लिया। मेरे नौजवान साथियों, आज जो आरक्षण की बात हम करते हैं वो कोई खैरात नहीं है, वो पूना पैक्ट के उस समझौते की उपज है जहां बाबा साहब ने इस देश की एकता और गांधी जी की जान बचाने के लिए अपने सबसे बड़े अधिकार की कुर्बानी दे दी थी। लेकिन बाबा साहब जानते थे कि सिर्फ राजनीति में आरक्षण दे देने से जातिवाद खत्म नहीं होगा। कानून सिर्फ नियम बना सकता है, लोगों के दिल नहीं बदल सकता। इसीलिए 1936 में जब उन्होंने अपनी सबसे क्रांतिकारी किताब लिखी, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, तो उन्होंने उसमें साफ लिखा, जब तक अलग अलग जातियों के लोग एक साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे और जब तक अलग अलग जातियों में आपस में शादियां नहीं होंगी, इंटरकास्ट मैरिजेस, तब तक इस देश में जाति का जहर कभी खत्म नहीं होगा। खून का मिलना ही जाति को तोड़ सकता है।